तो पिछले करीब 8 सालों से हमने अपने करियर की शुरुआत करी। जो भी आप लोगों ने प्यार दिया, बहुत कुछ मुझे मिला। और उसके बाद में सबसे अच्छी चीज ये थी कि मैं 18 साल की उम्र में उन चंद लकी लोगों में से एक था जिसने एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। जिसने उस अच्छा, ये तालियों की बात नहीं है, ये बात ये है कि जिसने एक गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करा, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, 17 दिन नौकरी करी। फिर ये हुआ कि मैंने कहा कि यार मुझे नहीं जाना है, मुझे आई डोंट वांट टू वर्क इन बैंक। वो बहुत ही पैंट शर्ट वाली जिंदगी हो जाएगी मेरी। तो फिर मैंने बाहर निकलने का सपना देखा, उसमें भी मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया। और कुल मिलाकर के मेरे घर वाले ही मेरी जिंदगी के असली लीड हीरो हैं। और मुझे लगता है कि मैं शायद साइड एक्टर हूँ। ऐसा होता है ना कि सलमान खान और शाहरुख खान जब बहुत अच्छा काम करते हैं, मेन काम वो लोग करते हैं, लेकिन साथ में जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट होते हैं, तो मैं वो हूँ शायद। और क्रेडिट ज्यादा मुझे मिल जाता है। बहुत तरीके की चीजों में इन्वॉल्व हुआ धीरे धीरे। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने अपने करियर को शुरुआत करा तो इस तरीके से कहीं ओपन माइक नहीं होता था, कारवां उस वक्त नहीं था। शायद मैं उस वक्त तब तक और कुछ अच्छा लिख सकता। तो एक बार मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा विवेक को, क्योंकि ये बहुत ही पैशन से जुड़े हुए हैं। और इनके लिए जोरदार तालियां सच में होनी चाहिए। इसके बाद में मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि जो हमारे सामने सर बैठे हुए हैं, सर को, क्योंकि सर के बड़ा बड़ा प्राउड मोमेंट होता है गुरु के लिए भी, जब उसके खुद के सिखाए हुए जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, कुछ आगे कर रहे होते हैं। तो सर आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप अकेले नहीं बढ़ रहे हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग बढ़ रहे हैं। निष्कर्ष इधर बैठा हुआ है। निष्कर्ष SRMCM में इन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैं जब वहां पर गया था, तो मैं आजकल मेरी जिंदगी में भी मैं बहुत ऐसे फेज से गुजर रहा हूँ जहां पर वक्त आ गया है कि मुझे भी अपनी जिंदगी में कुछ निष्कर्ष को अपनाना पड़े। तो जब से इनको मैंने अपनाया अपनी जिंदगी में, मैं बहुत सारे निष्कर्ष ले ही रहा हूँ। बार बार हर तरीके की चीजें हम सुनाते हैं। कल हम एक कॉलेज में गए थे। कॉलेज वगैरह में जब जाते हैं तो बड़ा मुझे अच्छा लगता है, मैं प्यार मोहब्बत इश्क की बातें करता हूँ। लेकिन बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जब मुझे लगता है कि जब ऐसे बहुत तफसील से अच्छे सुंदर सुनने वाले लोग बैठे हो और कॉलेज का माहौल ना हो। तो आज मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कुछ ऐसा सुनाऊं जो हल्का सा सैड ना हो, लेकिन फिर भी सोचने लायक, जिस पर एक विचार आपका रखा जा सके। तो आप लोग हंसना चाहते हैं या रोना चाहते हैं? नहीं भाई, रो तो आप ओके। तो चलो मैं थोड़ा बहुत सुनाता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे बीच बीच में तो आप ताली बजाइएगा। तो एक नहीं भाई, ऐसा मत करना, संडे है ना। तो मैं पहले जिस शहर से हूँ, मेरी पहचान है मेरा वो शहर। मेरा अगर आप इंस्टाग्राम पर भी जाते हैं तो मैंने बड़े शौक से उस शहर का नाम अपने नाम के साथ में जोड़ रखा है। मेरी औकात नहीं कि मैं उस शहर को क्या बड़ा बनाऊंगा, वो शहर का नाम मेरे लिए मुझे बड़ा बना रहा है। तो मेरे गुरु पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण जी, उन्होंने एक शेर लिखा था, शायद आप लोगों ने कहीं सुना हो, लखनऊ के लिए, कि लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं। सुना है किसी ने? सुना है? ओके। सो लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचा वो बाजार नहीं। इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं और इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। ये योगेश जी ने जब लिखा था, और हमने उनकी शागिर्दी में, क्योंकि उस वक्त समझने वाले लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते थे। उस वक्त गजल या शायरी, उर्दू, ये क्लास का काम होता था। उसके लिए आप सुनाने वाले को सिर्फ तालीम नहीं लेनी होती थी, सुनने वाले को भी तालीम लेनी होती थी। लेकिन आज जो है वो, चाहे गजल हो चाहे शेर व शायरी हो, वो बहुत ही सोशल मीडिया के जमाने में हर तबके तक पहुंच गई है, हर इंसान सुनता है। तो कलाकार की एक बहुत बड़ी खूबी, मेरे गुरु कहते थे, होनी चाहिए कि आपका श्रोता जिस जबान को सुनने में कंफर्टेबल हो, आपको उसी जबान में शायरी करनी चाहिए। तो मतलब अगर आप बहुत ज्यादा हिंदी की ऑडियंस में अंग्रेजी बोल रहे हैं तो भी आप वहां पर नहीं चल पाएंगे, और अगर आप बहुत ज्यादा अंग्रेजी की ऑडियंस में हिंदी बोल रहे हैं तो भी नहीं चल पाएंगे। इसलिए और ये भी होता है, पता है आपको, हर कलाकार अपनी ऑडियंस को ढूंढ लेता है। अभी मैम पीछे बैठी हुई थी, मैम ने बहुत, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए, इन्होंने हिंदी में सुनाई। भाई बहुत बढ़िया आपने स्टोरी याद है, आप बहुत अच्छा, मतलब आपने वो जो बताया, और मैं बहुत रिलेट कर गया उनकी एक दो लाइनों से। शायद उसकी मुझे बहुत जरूरत थी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वो पढ़ने के लिए। और एंकर जो हमारा है, उसकी एक खासियत, मैं बहुत देर से बैठे बैठे उसको गौर कर रहा हूँ, वो ऐसे बोलता है
आप नोटिस करना जितने लोग हैं, ऐसा तो मुझे कुछ तो है इधर उधर चल रहा है इसके मन में। हाँ, तो वही बात है कि अगर जगजीत सिंह साहब जो हैं, उनकी ऑडियंस कौन सी होगी? गजल सुनने वाली। अगर वो उस वक्त में हनी सिंह वाला रैप करते तो शायद ऑडियंस भाग जाती, और हनी सिंह अगर गजल गाएगा तो शायद हम में से बहुत सारे लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। मैम ने हिंदी में पढ़ा तो मैं यही बोलूं, मैम ने बोला कि ना कि मैं हिंदी में लिखती हूँ लेकिन हिंदी की ऑडियंस नहीं है। अब भाई अगर आपका कार्ड फुल हो जाए, मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप रोक भी देना बीच में, क्योंकि मैं इसके लिए नहीं, मैं इनके लिए बोल रहा हूँ कि मैम ने बोला कि हिंदी सुनने वाले लोग कम है। बिल्कुल सही बात है, हिंदी सुनने वाले कम है, लेकिन सुनने वाले तो मतलब आप ऐसे सोचो कि मम्मी पापा के भी सुनने वाले कम है, लेकिन कहते तो है, बातें तो करते हैं, बोलते तो हर वक्त रहते हैं। तो आप लिखो। हर हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, अभी नैस डेली, आप लोग कोई फॉलो करता है? नैस डेली एक कंटेंट क्रिएटर है, वो वीडियोस बनाता है। तो नैस डेली का एक समिट हुआ था कंटेंट क्रिएटर्स का, तो मुझे भी उसका इनवाइट आया था, तो मैंने ज्वाइन करा था। मैं जा नहीं सका था क्योंकि वो दुबई में था और मेरा वीजा नहीं था। हमने ऑनलाइन ज्वाइन किया था उसको। तो उसमें एक बहुत बढ़िया बात नैस डेली ने बोली थी कि हिंदुस्तान, इंडिया, भारत इज द ओनली कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जहां पर हर कलाकार की एक ऑडियंस है। मतलब आपको शायद ही कोई, मतलब आप ये देखो जहां पे सिर्फ एक जेसीबी की खुदाई देखने वालों की भीड़ लग सकती है ना? जहां पर अगर एक लड़की तार पे चल रही है बैम्बू लेकर के, लोग गाड़ी रोक करके उसको देखते हैं। कितनी बार देखा होगा? गुलाबो सिताबो जैसी कलाएं जो है वो अभी भी जिंदा हैं, लोग देख रहे हैं। हाँ, कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन हर कलाकार की ऑडियंस है। जहां पे उर्फी जावेद के मिलियन फॉलोअर्स है ना? देखो एक फॉलोअर्स ने वो करा, हमने भी देखा था वो। तो जहां पर उर्फी जावेद के भी फॉलोअर्स हैं, तो उर्फी जावेद हो या फिर प्रियंका चोपड़ा या फिर राखी सावंत या फिर दीपिका पादुकोण, आप जिस भी कंटेंट में कंफर्टेबल हो, मैं उस किसी कलाकार को छोटा बड़ा नहीं कहता। अगर उसको भी 2 मिलियन लोग फॉलो करें, विच मीन्स कि वो 2 मिलियन लोगों को खुशी तो दे ही रहा है। तो हर तरीके की ऑडियंस है। सो मैं ज्यादा वक्त मैंने प्रोज में ले लिया, पोइट्री की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बोलना मेरा एक पैशन है जिसको मैंने प्रोफेशन बना रखा है। और तो मेरा एक शेर जो मैं अक्सर आप लोग शायद आपने कहीं सोशल मीडिया पे भी पढ़ा, काफी वायरल हुआ था कि मैं नहीं हम की जुबान है लखनऊ, मैं नहीं हम की जुबान है लखनऊ, और मुसलसल जो जवाब वो कारवा है लखनऊ। मुझे लग रहा था कि मुझे इशारा नहीं करना पड़ेगा, ताली आ जाएगी, और वैसे ही हुआ कि मैं नहीं हम की जुबान है लखनऊ, और मुसलसल जो जवाब वो कारवा है लखनऊ। और लोग पराए शहरों में बीमार बहुत हैं, लोग पराए शहरों में बीमार बहुत हैं, पर न जाने कितने मरीजों की दवा है। और आपसे भी एक गुजारिश है कि अपनी तमीज तहजीब जुबान और खानपान के नाम पर जिंदा हूं, अपनी तमीज तहजीब जुबान और खानपान के नाम पर जिंदा हूं, मुस्कुरा के सुनिएगा जनाब, मैं लखनऊ का बाशिंदा हूं। और क्योंकि कारवा बिल्कुल नया है, ये मेरी पोएम नहीं है, ये बहुत पहले लिखी थी मैंने, लेकिन ये पढ़ी बहुत कम है इसको। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर आज यहाँ पर मैं वो पढ़ूं जो मैंने कहीं पर भी नहीं पढ़ा है। तो इश्क मोहब्बत की बातें बहुत लोग करते हैं, मैंने कुछ मुद्दों पे बातें लिखी थी। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें बहुत, मैंने वो बात बोली ना कि हर तरह के लोग हैं यहाँ पे। उर्फी जावेद वाले लोग भी मिलेंगे आपको यहाँ पे, आशा पारिक के भी फैंस अभी भी मिल जाएंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, है ना? सो बहुत, तो ये है हिंदुस्तान एक ऐसा देश जहां पर माँ और बहनों को पूजते भी हैं और माँ और बहनों की गालियों से घर गूंजते भी हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश जहां पर बेटी मतलब चांद पर भी जा रही है, और हिंदुस्तान एक ऐसा देश जहां पर मुंशी पुलिया से टेढ़ी पुलिया तक का सफर भी मुश्किल है। सो
जब मैं नया नया पत्रकारिता में उतरा था और मैंने सबसे पहले एक खबर कवर की थी। बख्शी का तालाब आप में से कितने लोग जानते हैं? ऑलमोस्ट सब। बख्शी का तालाब में घटना थी कि एक 12 साल की बच्ची थी। सडनली उसके घर वालों को मालूम पड़ता है कि बच्ची की तबीयत खराब है। उस बच्ची को जब डॉक्टर के यहाँ लेकर के जाया जाता है तो पता लगता है कि उस बच्ची का रेप हुआ था, जो कि वो चाइल्ड अब्यूज का शिकार है। उसके पड़ोसी ने उसके साथ में गलत हरकत की थी। नाउ शी इज प्रेग्नेंट और वो बच्ची जो है डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब कैसे भी करके डिलीवरी करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर डिलीवरी नहीं करवाई गई तो अगर उसको अबॉर्ट करा गया तो बच्ची वैसे भी मर जाएगी। और डिलीवरी पे शायद आशंका है कि मे भी हो सकता है कि दोनों में से कोई भी बच जाए या कुछ तो हो जाए। तो मैंने जब जाकर के उस बच्ची से मुलाकात की थी और उस वक्त मैं बहुत सारे अखबारों पे लिख रहा था, तो एक अखबार आता था गांव कनेक्शन करके, तो मैंने उसके लिए भी जाके कवर की थी वो खबर। तो मुझे जब मैं उस बच्ची को मैंने देखा तो ऑलमोस्ट मेरी सिस्टर भी उस वक्त उतनी ही बड़ी थी, तो मैं बहुत रिलेट कर गया। तो मैंने एक कविता लिखी, अगर आपको अच्छा लगे तो सुनिएगा, क्योंकि इसमें भी हिंदी के कुछ शब्द हैं कि प्रश्न सुन मासूम का उस मां की छाती फट गई। प्रश्न सुन मासूम का उस मां की छाती फट गई। मां, मैं तो अभी खुद बच्ची हूं, पर मैं मां कैसे बन गई। सुन लली का ये सवाल, मां कठोर शब्द में बदल गई। मां, मैं तो अभी खुद बच्ची हूं, पर मैं मां कैसे बन गई। अब वो अपनी मां से सवाल पूछ रही है कि तुम मुझे सब कुछ बताओ, कौन है ये राजकुमार। छोटे भाई सा है लगता और चेहरा मेरे सा निखार। स्नेह हो रहा क्यों मुझको, कैसे मैं इसकी हो गई। मां, मैं तो खुद बच्ची हूं, पर मैं मां कैसे बन गई। कोख से जन्मा है मेरी, क्या कह रही है अपनी मां से कि कोख से जन्मा है मेरी, पर आया कैसे ये वहां। देखता है मेरी ओर, सब कहते इसकी मैं हूं मां। नन्ही नन्ही उंगलियां हैं, हाथ पैर है प्यारे से, और मैं बचपन की तस्वीर में जैसी थी बिल्कुल लगता वैसा है। पर नहीं पता ये कौन है, ममता कैसे मेरे दिल में भर गई। मां, मैं तो खुद बच्ची हूं, पर मैं मां कैसे बन गई। तेज चीखी फिर वो मां, कलेजा जैसे तार तार। रो रही है रूह उसकी, तेज बहती अश्रुधार। पर समझना समझाना उसको आज अपनी बिटिया को था। कल जिसको था जना, आज उस जननी को था। और दुख के समंदर से ढूंढ उसको सीप सी आशा दे रही। मां, मैं तो खुद बच्ची हूं, पर मैं मां कैसे बन गई। अब मां तो मां होती है, सबको समझा देती है। मां को सब समझ में आता है, चाहे ब्रेकअप के बाद आप जाओ, ऐसा होता है ना, जब ब्रेकअप होता है, दिल टूटता है, तो मम्मी के मन होता है बस एक माँ की गोद पे ऐसे सर रख करके चुपचाप लेट जाओ। बॉस डांट देता है तो मम्मी को फोन सबसे पहले करता है, क्योंकि लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, इस पूरी दुनिया में याद रखना, बीवी, गर्लफ्रेंड, भाई, दोस्त, ये सब दोबारा आ जाएंगे, लेकिन माँ बाप का एक ऐसा रिश्ता वो कभी दोबारा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अब मां कैसे समझा रही है उसको कि मेरी बिटिया तुझसा ही है, ये मासूम, ये राजकुमार, और तेरी ही छवि इसके रूप की, तेरे सा ही इसका है निखार। आया है जीवन में तेरे, लाया है कई सारे तूफान। पर तुझको नहीं है तूफान से डरना, ना रोना न लगानी गुहार। बात सुन मां की, बिटिया सोच में है पड़ गई। मां,
मैं तो खुद एक बच्ची हूं, पर मैं मां कैसे बन गई। अब वो मां से सवाल पूछ रही है, कह रही है क्या कहेगा मां मुझे ये, क्या कहेगा मां मुझे ये, कौन लागेगा मेरा, कैसे पालूंगी इसे मैं, कौन होगा ये मेरा, लोग बोलेंगे इसे क्या, आज तू मुझको बता, और क्या बताऊंगी इसे मैं, जब ये पूछेगा पता। आज सब सवालों से मां तू ये कैसे घिर गई, मां मैं तो खुद बच्ची हूं, पर मैं मां कैसे बनी। अब मां ये सवाल सुन करके बेटी से कह रही है कि बेटी तेरा है ये टुकड़ा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि बेटी तेरा है ये टुकड़ा जिसको तूने है जना, बेटी तेरा है ये टुकड़ा जिसको तूने है जना, जग मनाएगा शोक पर ना डर खुशियां मना, मां तू लगती है इसकी और ये बेटा तेरा, मां तू लगती है इसकी और ये बेटा तेरा, हां अभी छोटी है तू पर औदा हुआ तेरा बड़ा, पालूंगी मैं भी इसे, पालूंगी मैं भी इसे, दूंगी तेरा भी साथ में, पालूंगी मैं भी इसे, दूंगी तेरा भी साथ में, और तेरे सारे सपने होंगे पूरे, ना आने दूंगी उस पे आंच में। ये समाज और चार लोगों, ये समाज और चार लोगों की ना करना तू फिक्र, कितनी बड़ी बात है, और ये सिर्फ एक मां ही बोल सकती है कि ये समाज और चार लोगों की ना करना तू फिक्र, सीता पर भी जो उंगली उठाए ऐसे लोगों का क्या डर। ये समाज और चार लोगों की ना करना तू फिकर, सीता पर भी जो उंगली उठाए ऐसे लोगों का क्या डर, और ये बोलेंगे अगर कुछ ना देना तू बिल्कुल ध्यान, और भूलना मत बढ़ गया है मां बनने से तेरा मान, भूलना मत बढ़ गया है मां बनने से तेरा मान, और क्या हुआ जो ना मिला इस नन्हे को कोई पिता, क्या हुआ जो ना मिला इस नन्हे को कोई पिता, ईश्वर की है ये जिस्म रचना, स्वर्ग है इसका पता, और सुन के माता की ये वाणी बेटी जैसे खिल गई, सुन के माता की ये वाणी बेटी जैसे खिल गई, और कल तक जो मां मां कहती थी आज वो एक मां बन गई। अब बेटी, ये हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी माएं हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो सिंगल मदर के तौर पर सामने आती हैं। अब बेटी क्या कह रही है कि मां मुझे अब ना फिकर, मां मुझे अब ना फिकर, क्या कहेगा कल समाज, मां मुझे अब ना फिकर कि कल क्या कहेगा ये समाज, मेरे अपने मेरे सपने जो बनेंगे मेरे आज, और मैं पढ़ूंगी मैं बढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी मैं बढ़ूंगी, मैं बुनूंगी आसमां, मैं पढ़ूंगी मैं बढ़ूंगी, मैं बुनूंगी आसमां, और ख्वाहिशें अपनी और इसकी पूरी करूंगी बन के मां, और प्यार करूंगी दुलार दूंगी, प्यार करूंगी दुलार दूंगी, दूंगी मैं ऐसे संस्कार, प्यार करूंगी दुलार दूंगी, दूंगी मैं ऐसे संस्कार, ना बिगड़े कल बड़ा हो ये, ना करे कोई दुराचार, प्यार करूंगी दुलार दूंगी, दूंगी मैं ऐसे संस्कार, कि ना बिगड़े कल हो बड़ा ये, ना करे कोई दुराचार, कल को इसकी हरकतों में, कल को इसकी हरकतों में ना हो कोई शर्मिंदगी, कद्र हो नारी की इसको, ना करे कोई दरिंदगी।